आज की तारीख है 5 अगस्त 2025 और आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा कर रहे हैं जो सरहद पार से आई है और जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उसने घोषणा की है कि वह चांद पर अपना रोवर भेजेगा। ये मिशन अकेले नहीं बल्कि अपने सबसे करीबी दोस्त चीन की मदद से पूरा किया जाएगा। ये एक ऐसा सपना है जिसे पाकिस्तान दशकों से देख रहा था, लेकिन संसाधनों और तकनीक की कमी हमेशा आड़े आती रही। अब चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां अब तक भारत जैसे कुछ गिने चुने देश ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाए हैं। यह साझेदारी पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन नहीं है, बल्कि यह उसकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी, जिसे हम सुपारको के नाम से जानते हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रही है। अब तक उसने जितने भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं वे सभी चीन के लॉन्च पैड और उसकी तकनीक के सहारे ही गए हैं। पाकिस्तान ने आज तक स्वतंत्र रूप से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया है। इस लिहाज से चांद पर रोवर भेजने की यह योजना उसके लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को न सिर्फ चीन से तकनीकी मदद मिलेगी, बल्कि उसके वैज्ञानिकों को एक ऐसे विशाल प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव भी मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला। इस योजना का पहला बड़ा कदम 2028 में उठाया जाएगा। चीन अपने महत्वाकांक्षी चांगी 8 मिशन के साथ पाकिस्तान का एक छोटा लगभग 35 किलोग्राम का लूनर रोवर चांद पर ले जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने यह भी लक्ष्य रखा है कि वह 2026 तक अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर भेजेगा। चीन ने पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों के चयन से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक में पूरी मदद करने का वादा किया है। यह सब दिखाता है कि दोनों देशों के बीच यह सहयोग सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह आसमान की बुलंदियों को छूने जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन है या इसके पीछे कोई और कहानी भी है। अंतरिक्ष की इस रेस में पाकिस्तान का शामिल होना कई सवाल खड़े करता है। क्या वह सिर्फ अपने पड़ोसी भारत की बराबरी करना चाहता है, या फिर यह चीन की उस बद्धी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह एशिया में अपना दबदबा और मजबूत करना चाहता है। यह समझौता पाकिस्तान को नई तकनीक देगा, उसके वैज्ञानिकों को नया अनुभव देगा और दुनिया में उसकी एक नई पहचान बनाएगा। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। जब भी अंतरिक्ष की बात होती है तो भारत और पाकिस्तान की तुलना होना लाजमी है। एक तरफ भारत का ISRO है जिसने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों से दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपारको है जो आज भी अपने पैरों पर खड़ी DDDHA होने के लिए संघर्ष कर रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान का अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत से लगभग 1 दशक पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज वह भारत से कम 25 साल पीछे खड़ी DDA है। ISRO जहां आज दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियों में गिना जाता है, वहीं सुपारको को अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी चीन जैसे देशों पर निर्भर रहना पर DDHता है। इस फर्क की सबसे बड़ी वजह है बजट और प्राथमिकता। भारत सरकार ने हमेशा से विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दिया है। ISRO का सालाना बजट हजारों करोड़ रुपए का है, जबकि पाकिस्तान की सुपारको का बजट सिर्फ $36 मिलियन यानी लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास है। इतने कम बजट में चांद पर जाने जैसे बड़े मिशन की कल्पना करना भी मुश्किल है। बजट की कमी के कारण सुपारको के पास न तो आधुनिक रिसर्च लैब हैं और न ही दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिक। यही वजह है कि वह आज भी दशकों पुरानी तकनीक पर काम कर रही है और हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए उसे दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। एक और बड़ा अंतर दोनों एजेंसियों के नेतृत्व में है।
आइजरो का नेतृत्व हमेशा से देश के बढ़े और अनुभवी वैज्ञानिकों के हाथ में रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अंतरिक्ष विज्ञान को समर्पित कर दिया। इसके ठीक उलट पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से सैन्य जनरलों के हाथों में रही है। जब किसी वैज्ञानिक संस्था का नेतृत्व फौज के अधिकारी करने लगे तो उसकी वैज्ञानिक दिशा और सोच पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इससे एजेंसी में इनोवेशन और नए विचारों को बढ़ावा नहीं मिल पाता और वह एक सरकारी दफ्तर बनकर रह जाती है जिसका काम सिर्फ फाइलों को आगे बढ़ाना होता है। इस तुलना से साफ है कि पाकिस्तान के लिए चांद का सफर कितना मुश्किल होने वाला है। भारत ने यह मुकाम अपनी मेहनत, अपने वैज्ञानिकों की लगन और दशकों के समर्पण से हासिल किया है। पाकिस्तान अब चीन की उंगली पकड़दाज कर इस दौड़ में शामिल होना चाहता है। ये उसके लिए एक शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन आत्मनिर्भरता की राह बहुत लंबी होती है। क्या चीन की मदद से सुपरको अपने पुराने ढर्रे से बाहर निकल पाएगी? क्या वह ISRO की तरह एक पेशेवर और वैज्ञानिक संस्था बन पाएगी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। अब सवाल यह उठता है कि चीन आखिर पाकिस्तान की इतनी मदद क्यों कर रहा है? क्या यह सिर्फ 2 देशों के बीच की दोस्ती है या इसके पीछे चीन का कोई गहरा भू राजनीतिक मकसद छिपा है? पहली नजर में देखें तो यह पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा मौका है। इस साझेदारी से पाकिस्तान को वो तकनीक और संसाधन मिलेंगे जिन्हें खुद विकसित करने में उसे दशकों लग जाते। उसके वैज्ञानिकों को चीन की अत्याधुनिक सुविधाओं में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे देश में एक नया साइंटिफिक माहौल तैयार हो सकता है। यह मिशन पाकिस्तान के युवाओं को विज्ञान और तकनीक की तरफ आकर्षित करेगा और देश की छवि को सुधारने में भी मदद करेगा। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू चीन के फायदे से जुदा है। चीन आज अमेरिका को टक्कर देकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनना चाहता है और अंतरिक्ष इस का एक नया मैदान है। चीन चांद पर अपना बेस बनाना चाहता है और वहां मौजूद संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। इस बद्दुद्धी हाई में उसे सहयोगियों की जरूरत है। पाकिस्तान को अपने साथ जोड़ कर चीन दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि उसका स्पेस प्रोग्राम सिर्फ उसका अपना नहीं है, बल्कि वह दूसरे विकासशील देशों को भी साथ लेकर चल रहा है। यह चीन की स्पेस डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, जिसके जरिए वह एशिया और दुनिया के दूसरे देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। चीन के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक सहयोगी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के जरिए चीन पहले ही पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। अब अंतरिक्ष में यह साझेदारी उस रिश्ते को और मजबूत करेगी। चीन जानता है कि पाकिस्तान भारत का बड़ी ढौसी है। पाकिस्तान को अंतरिक्ष तकनीक देकर वह दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करना चाहता है। यह एक तरह से भारत पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। जब पाकिस्तान का रोवर चांद पर पहुंचेगा और उसका श्रेय सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन को भी मिलेगा और इससे अंतरिक्ष में उसकी लीडरशिप और मजबूत होगी। इसके अलावा इस साझेदारी से चीन को आर्थिक फायदा भी है। पाकिस्तान को दी जाने वाली तकनीक और लॉन्च सेवाएं मुफ्त में नहीं आएंगी। भले ही पाकिस्तान को कुछ रियायतें मिलें, लेकिन लंबे समय में उसे चीन को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये चीन के लिए अपने एरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा देने और नए बाजार बनाने का एक तरीका भी है। कुल मिलाकर यह एक ऐसी साझेदारी है जिसमें पाकिस्तान को तात्कालिक रूप से तकनीक और प्रतिष्ठा मिल रही है, लेकिन असली और दूरगामी फायदा चीन के रणनीतिक और आर्थिक एजेंडे को ही मिलेगा। यह दोस्ती की RDH में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल भी हो सकती है। फिर भले ही पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर चांद पर जाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इस सपने और हकीकत के बीच चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ खड्डा है। सबसे बड़ी चुनौती है पैसा।
पाकिस्तान इस समय एक बद्धे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश पर अरबों डॉलर का कर्ज है और आम जनता महंगाई की मार चल रही है। इनमें सरकार के लिए एक महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोग्राम पर पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल होगा। आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस देश में लोगों को पीने का साफ पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, वहां चांद पर रोवर भेजना कितनी सही प्राथमिकता है। दूसरी बड़ी चुनौती तकनीकी आत्मनिर्भरता की है। चीन की मदद से पाकिस्तान चांद पर तो पहुंच जाएगा, लेकिन क्या वो कभी खुद इस काबिल बन पाएगा? अगर हर मिशन के लिए उसे चीन पर ही निर्भर तो यह एक तरह की तकनीकी घालामी होगी। असली सफलता तब मानी जाएगी जब सुपार को अपने दम पर सैटेलाइट डिजाइन करे, उन्हें बनाए और लॉन्च करे। इसके लिए देश में रिसर्च और डेवलपमेंट का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना होगा, जिसमें दशकों का समय और बहुत सारा निवेश लगेगा। सिर्फ चीन से बनी बनाई तकनीक खरीद लेने से देश में वैज्ञानिक सोच पैदा नहीं हो सकती। आम लोगों की सोच भी इस मामले में बटी हुई है। एक तरफ कुछ लोग इसे राष्ट्रीय गौरव का विषय मान रहे हैं, से दुनिया में पाकिस्तान का कद बढ़ेगा और भारत से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इसे सिर्फ पैसे की बर्बादी मान रहा है। उनका कहना है कि सरकार को यह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पैदा करने पर खर्च करना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस छिड़ी हुई है, जहां लोग सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सरकार के लिए जनता को यह समझाना एक बड़ी चुनौती होगी कि यह मिशन देश के भविष्य के लिए क्यों जरूरी है। अंत में सवाल यह है कि क्या यह मिशन पाकिस्तान की तकदीर बदल पाएगा? इसका जवाब हाँ और ना दोनों में हो सकता है। अगर यह मिशन सिर्फ दिखावे और भारत से बराबरी करने के लिए किया जा रहा है, तो इससे देश को कोई खास फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान इस मौके का इस्तेमाल अपने देश में विज्ञान और तकनीक की नींव को मजबूत करने के लिए करता है, तो ये एक नई शुरुआत हो सकती है। ये साझेदारी पाकिस्तान को एक रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना उसे खुद ही पड़ेगा। यह मिशन पाकिस्तान के लिए एक मौका है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह सिर्फ चांद तक पहुंचने पर ध्यान देता है या जमीन पर अपनी हकीकत को भी बदलता है।